अर्थात भागवत केवल जिंदा को नहीं, मरे हुए को भी तारने की ताकत रखती है। मरने के बाद भी किसी की सदगति ना हुई हो और उसके नाम की भागवत करवा देने से उसकी सदगति हो जाती है। इसका प्रमाण कौन? धुंधकारी इसका बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। धुंधकारी सबसे बड़ा प्रमाण। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रहने लगा। 5 स्त्रियां थीं उसकी। सच बताऊं तो धुंधकारी वही है जो 5 स्त्रियों का गुलाम हो चुका है। 5 स्त्रियां मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां हैं। हम पूरी जिंदगी अपनी इंद्रियों की गुलामी करते हैं। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, चमड़ी का काम है स्पर्श करना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है स्वाद लेना। ये 5 हो गई ना। आंख 1, कान 2, नाक 3, जिह्वा 4 और त्वचा चमड़ी 5। ये 5 इंद्रियां हैं जिसे हम ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। धुंधकारी 5 स्त्रियों का गुलाम था। ये 5 इंद्रियां ही उसकी पत्नियां थी, अर्थात वो 5 चीजों का गुलाम था। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखा दो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुना दो, नाक कहती है अच्छा अच्छा सूंघा दो, चमड़ी त्वचा कहती है अच्छा अच्छा स्पर्श करा दो और जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खिला पिला दो। सारी जिंदगी व्यक्ति इन 5 की इच्छाएं पूरी करने में लग जाता है और अंत में परिणाम यही निकलता है कि आपका शरीर पूरा होने का समय निकट आ गया, पर आपकी इच्छाएं तो अभी ज्यों की त्यों रह गई। आप किसी बूढ़े आदमी से पूछिएगा जो बिल्कुल मरने की स्थिति में है, उनसे पूछिएगा क्यों आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो वो भी कह देगा साहब अभी ये बची है। मतलब मौत सिर पर नाच रही है, कल मरे की परसों, पर इच्छाएं जो है ना ऐसे अपने वश में कर रखा है प्राणी को। सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति में निकालता है और परिणाम इच्छाएं ना तुम्हारे बाप दादाओं की पूरी ना इच्छाएं बाप दादाओं की पूरी हुई, ना तो हमारी हुई, ना तो किसी की होंगी। इसीलिए कहता हूं इच्छाओं की पूर्ति में मत लगो। विवेकशील व्यक्ति वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो इच्छाओं को छोड़ करके भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। भगवान का हो जाना अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति, हम सारी जिंदगी सुख चाहते हैं। आंख कहती है बढ़िया सा घर हो, देखने को मिले। ए भाई ये वाला कलर मत करो, ये वाला कलर करो घर में, ये वाला पत्थर मत लगाओ, ये वाला पत्थर लगाओ, ये टाइल मत लगाओ, ये टाइल लगाओ। वाह, सारी जिंदगी लोग अपने घर को सजाते हैं, किस लिए? अब कोई अंधा आदमी घर बनवाए तो क्या वो पसंद करे कि ये वाला रंग नहीं ये वाला रंग चाहिए? ये जो तुम्हारे घर के व्यर्थ के जो खर्चे हैं, ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं सिर्फ तुम्हारी आंखों की हैं। मेरे घर में ऐसा घर दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अंधा आदमी तो घर बनवा लेगा, पर वो ये थोड़ी कि यही पैंट होना, ऐसा दिखना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ता। अंधा है, क्या देखेगा? तो सारा झंझट किसका है? आंखों का। इसीलिए कहते हैं आंखें, यदि तुम संसार को देखना चाहते हो तो ये आंखें बेकार है। मोर के पंख जैसी आंखें हैं। एक आंख मोर के पंख में भी होती है। मोर पंख देखा? मोर के पंख में भी एक आंख सी बनी रहती है। तो आपकी आंखें यदि संसार को देख रही हैं तो आपकी आंखें सिर्फ मोर के पंख जैसी हैं, कोई काम की नहीं। मोर पंखी में जो आंखें होती हैं वो किस काम की हैं? बस उनका कोई अर्थ तो है नहीं। तो जो आंखें संसार को देखना चाहती हैं वो आंखें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो सफल कौन सी आंखें हैं? बोले जो आंखें भगवान को देखने के लिए रोती हो, तरसती हो, तड़पती हो, बस समझ लीजिएगा कि उन्हीं की आंखों का होना सफल है, जो भगवान की याद में रोती हो और भगवान को देखने के लिए उत्सुक हो।
तड़प रही हो, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को सिर्फ किसका इंतजार होना चाहिए? केवल भगवान का। उन्हीं की आंखें सफल हैं जो भगवान को देख रही हैं, और जिनकी आंखें संसार को देख रही हैं सब व्यर्थ आंखें हैं वो, है ना। इसीलिए कहा करता हूं, शरीर में ईश्वर ने जितने अंग दिए हैं ना, उन अंगों का भी एक कारण है। आंख क्यों दिए हैं? प्रपंच देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए। कान क्यों दिए हैं? निंदा बुराई सुनने के लिए ना, भगवान की कथाएं सुनने के लिए। हाथ क्यों दिए हैं? किसी का गला दबाने के लिए ना, किसी के चरण दबाने के लिए, किसी के कंधे पे हाथ रखने के लिए कि चलो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ। इसीलिए हाथ दिए। पांव दिए किस लिए? केवल इसलिए कि तुम पांव से चलकर शराब की दुकान में जाओ और शराब खरीद लो? क्या पांव इसलिए दिए कि तुम मांस की दुकान पे चलकर जाओ और मांस खरीद लो? ना, पांव इसलिए दिए कि इन पांव से चलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना और कथाओं को सुनने के लिए इन पांव से चलकर जाना, इसीलिए ईश्वर ने पांव दिए। हाथ दिए हैं कि किसी का गला नहीं, किसी के चरण दबाना, इन हाथों से किसी को रोटी देना, इन हाथों से किसी के आंसू पोंछ लेना। जिह्वा दी है भगवान ने, इसलिए नहीं कि तुम किसी को गालियां देते रहो, गालियां देते रहो, उल्टी सीधी बातें करते रहो, इसीलिए नहीं दिया जिह्वा। जिह्वा दी है केवल भगवान का नाम जपने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। आपसे कोई सलाह मांगे तो सदा उसे बेहतर सलाह दीजिएगा, अच्छी बात कीजिएगा। हाँ, इसीलिए हमारे शरीर के हर एक अंग को हमें भगवान से ही जोड़ देना चाहिए, इसी से इस शरीर की सार्थकता है। पर लोग अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं और अंत में मिलता क्या है? चलो तुमने यदि खूब भोग लिया, खूब बड़ा नाम शोहरत कमा ली, खूब पैसा कमा लिया, तो ये बताओ अंत में इसका लाभ क्या है? क्या लाभ है बताओ? क्या मिलने वाला है तुम्हें? इस लोक ये याद रखना कि यहां से आगे भी कुछ है। यहां तो तुम 100 साल 50 साल 80 साल के लिए हो, यहां से आगे जाओगे तो वहां क्या करोगे? जैसे मृत्यु लोक है ऐसे ही और भी लोक हैं, जैसे नरक लोक कहते हैं, जैसे स्वर्ग लोक कहते हैं, जैसे बैकुंठ लोक कहते हैं। ये लोक हैं। मृत्यु लोक ये है जिस पे हम प्रेजेंट में हैं, इस लोक से भी हमारा ट्रांसफर होगा। सरकारी अधिकारी है, जब सरकार चाहे जहां ट्रांसफर करना चाहे कर देती है, उसकी मर्जी नहीं चलती। बैंक का मैनेजर है, आज इस बैंक में है कल उस बैंक में चला जाएगा, आज इस जिला का अधिकारी है कल उस जिले का हो जाएगा। इसमें क्या है? सरकार जब चाहे बदल दे। उसी प्रकार हमारी सरकार कृष्ण की सरकार है, भगवान की सरकार है। वो चाहे तो इस लोक में रखें, चाहे तो उस लोक बैकुंठ लोक में रखें, चाहे तो पाताल लोक में रखें, चाहे तो स्वर्ग लोक में रखें, और गलत काम करो तो नरक लोक मिल जाए। अब लोग ना ये समझ लेते हैं बस हम तो मनुष्य बन गए, ये घर जमाना हमारा हो गया, बस। अब उनको ऐसा लगता है हम अमर हो गए, अब कभी मरेंगे नहीं। उनको लगता हम बिल्कुल फिक्स हो गए। धुंधकारी को भी यही लगने लगा, और अंत में धुंधकारी जब मरा तो प्रेत योनि में चला गया। क्या बन गया? भूत।
एक सज्जन बोले महाराज जी भूत प्रेत होते हैं क्या? अरे भैया होते नहीं तो हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा जाता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। होते हैं तभी तो लिखा है कि नाम जपोगे हनुमान जी का तो निकट नहीं आएंगे। होते नहीं तो तुलसीदास जी को कोई शौक थोड़ी लग रहा है लिखने का। कौन बनता है भूत? भूत वही बनते हैं माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वहीं सेवा। जो अपनी माँ को नहीं मानते, पिता का सम्मान नहीं करते, माँ का सम्मान नहीं करते, माँ का अपमान करते हैं, जो समाज में केवल गलत व्यवहार करते हैं, केवल गंदे काम करते हैं, झूठ कपट से जीवन भरा है, ऐसे लोग सीधा प्रेत योनि में चले जाते हैं। इसीलिए भूत प्रेत बनने से बचना हो तो सदा भगवत शरणागति ग्रहण करना चाहिए। धुंधकारी कांत में भागवत श्रवण करने से उद्धार हुआ। और व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान को प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान को? जो जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हम सभी को जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमारा पालन किया, और जो परमात्मा हमारा संहार करेंगे, उन्हीं परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्या जानकर? सत्यम परम धीमहि जानकर, वह सत्य है। ऐसे परमात्मा जो तीनों काल में सत्य हैं, ऐसे भगवान जो हमें जन्म, हमारा पालन, हमारा संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को जो सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हाँ, वो भगवान कैसे हैं? चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, जो सब कुछ जानने वाले हैं। अरे भगवान से क्या छिपा है? बताओ, भगवान क्या नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं। इसीलिए भगवान को सर्वज्ञ कहा गया। भगवान का एक नाम है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चींटी के पांव में घुंघरू बांध दिया जाए और वो घुंघरू जब चले तो उसके पांव में, अब छोटो चींटी का पांव कितना सा होता है, और उसके पांव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने छोटे बनेंगे। उन घुंघरुओं की आवाज भी भगवान सुन लेते हैं। ऐसे इसीलिए उनका नाम सर्वज्ञ है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, पर आप अभी वर्तमान में जो सोच रहे हैं, आपका सोचा हुआ भी भगवान सुन और समझ रहे हैं। इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं। एक चींटी सीधी जा रही है, 5 मिनट बाद वो चींटी किस दिशा में टर्न होगी, किस दिशा में मुड़ेगी, भगवान को ये पता है कि यहाँ से कल कौन सी चींटी गुजरेगी और वो किस दिशा में जाएगी। जिसे कल गुजरने वाली चींटी का भी नॉलेज हो कि कल कौन सी चींटी यहाँ से निकलेगी और वो किस दिशा में मुड़ेगी, ऐसा जिसको नॉलेज हो उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। और वह सर्वज्ञ एक ही है, केवल कृष्ण, अर्थात केवल भगवान। भगवान मतलब राम, भगवान मतलब कृष्ण, भगवान मतलब यही है। मेरा भगवान से तात्पर्य है नारायण का, भगवान से तात्पर्य है कृष्ण का, और भगवान से तात्पर्य है राम का, भगवान से तात्पर्य है नरसिंह भगवान का, और